हाँ तो भैया आज हम बात करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में और घन और घनमूल के बारे में। तो सबसे पहले देखो, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। तो जैसे आपको एक का अगर वर्ग ज्ञात करना है तो एक को एक से 2 बार गुणा करना है। यानी कि अगर वर्ग ज्ञात करना है तो संख्या को स्वयं से कितनी बार गुणा करोगे? 2 बार गुणा करने पे आता है वर्ग, और 3 बार गुणा करने पे आ जाता है घन। तो ये चीज़ ध्यान रखना, किसी भी संख्या का स्वयं से ही 2 बार गुणा तो वर्ग, और स्वयं से 3 बार गुणा तो घन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आपको कम से कम 30 तक घन वर्गमूल तो याद होना ही चाहिए। ठीक है ना। तो देखो भाई, 1 का वर्ग हो गया 1, 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16, 4 × 4 कितने होते हैं? 16। 5 का वर्ग हो गया भाई 25, 6 का वर्ग हो गया भाई 36, 7 का वर्ग हो गया भाई 7 तो 7 49, 8 का वर्ग हो गया भाई 64, 9 का वर्ग हो गया भाई 81, 9 9 81, और 10 का वर्ग हो गया 100। 11 का आ गया आपके 121, 12 का वर्ग हो गया 144, 13 का वर्ग हो गया भाई 169, 14 का वर्ग हो गया भाई 196, 15 का वर्ग हो गया आपके 225, 16 का वर्ग हो गया भाई आपके 256, और 17 का वर्ग हो गया भाई आपके 289, 18 का वर्ग हो गया भाई आपके 324, 19 का वर्ग हो गया भैया आपके 361, 20 का वर्ग हो गया भैया आपके 400, 21 का वर्ग हो गया 441, 22 का वर्ग हो गया भैया आपके 484, और 23 का वर्ग हो गया भाई 529, 24 का वर्ग हो कितना हो गया आपके 576, और 25 का तो आपको पता ही है 625, और 26 का हो गया भाई 676। ठीक है, 676। फिर आते हैं 27 का। तो 26 का हो गया 26 का हो गया 676, और 27 का हो गया फिर 729। कितना हो जाएगा? 729। 28 का हो गया आपके 841। कितना हो गया भाई? 26 का हो गया 676, और 27 का हो गया 529, और 28 का हो गया आपके 784। कितना हो जाएगा? 784। 29 का हो जाएगा आपके 841। कितना हो गया? 841 हो गया 29 का। 28 का हो गया 784, 27 का हो गया 729, और 30 का आपको पता है कितना होगा? 900, और 31 का हो जाएगा 961। तो इस प्रकार आपको ये 31 तक का वर्ग याद होना चाहिए, मुख्य जबान याद होने चाहिए भी। ठीक है, जैसे एक बार वापस देख लो। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, और 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, और 20 का 400, 21 का 441, और 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का हो गया 729, 28 का हो गया 784, और 29 का वर्ग आ गया 841, 30 का आ गया 900, और 31 का आ गया 961। ये याद करने का एक ही तरीका है कि इसको आप बार बार बोलते रहो और याद करते रहो। ठीक है, जो आपकी पढ़ने की टेबल है
वहाँ सामने इस पेपर पे लिख करके ऐसे चिपका दो, ताकि आप जैसे ही पढ़ने बैठोगे एक बार नज़र मार लेना, तैयार हो जाएंगे। ठीक है। अब हम करने वाले हैं भाई, अब हम करने वाले हैं घन और घनमूल के बारे में। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी संख्या का उसी से 2 बार गुणा। और घन का मतलब होता है उसी संख्या का स्वयं से, यानी कि उसी संख्या का उसी से 3 बार गुणा। 3 बार गुणा करोगे तो घन आएगा, 1 बार गुणा करोगे, 2 बार गुणा करोगे तो वर्ग आएगा। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी कि 1 का घन कितना हो गया भाई? 1 हो गया। 2 का घन करोगे तो 2 गुणा 2 कितने हो गए? 4। 4 गुणा 2 कितने हो गए? 8। तो 2 का घन आ गया 8। 3 का करोगे तो 3 × 3 9, 9 × 3 27। 3 का घन हो गया 27। 4 का हो गया 64। 5 का हो गया 125। 6 का हो गया 216। 7 का हो गया 343। 8 का घन हो गया 512। 9 का घन हो गया 729। देखो भाई 27 का वर्ग होता है 729 और 9 का घन होता है 729। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो 2 बार आती है, घन में भी आती है और वर्ग में आती है, कॉमन संख्या है। 10 का घन हो गया अभी देखो आपके 100 हो गया वर्ग और 1000 हो गया घन। 11 का हो गया आपके देखो भाई 1331। ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, जब ज़्यादा लिखवा रहा हूँ अभी। 12 का हो गया अभी आपके 1728। 13 का हो गया अभी आपके 2197। 14 का घन हो गया भाई आपके 2197 हो गया। 2100 के बाद में आ जाएगा 2744। तो 14 का घन कितना हो गया? 2744। 15 का घन आ गया आपके 3375। 3375। और 16 का घन हो गया भाई आपके 4096। कितना हो गया? 4096। दोनों गुणा करो कितना? 256। 256 को अगर 16 से गुणा करोगे तो 4096। 17 का घन आ गया भाई आपके 4913। 494913। ठीक है। 18 का घन आ गया आपके 5832। कितना हो गया? 5832 आ गया 18 का घन। 19 का घन आ गया 6859। 6859 आ गया 19 का घन। ठीक है। 20 का आ जाएगा आपके 8000 और 21 का आ जाएगा आपके 9261। कितना आ जाएगा भाई? 9261। तो इस प्रकार आपको 21 तक के घन याद होने चाहिए और 31 तक के आपको वर्ग याद होने चाहिए, ताकि आपको गणित के अंदर कोई भी अगर आप गणना करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और आराम से सॉल्व कर सकते हो, गणना कर सकते हो। तो इस प्रकार ये है भाई घन और घनमूल, और पहले थी वर्ग और वर्गमूल। तो एक बार वापस देख लो, देखो सभी रिवीजन कर लो जो फटाफट, ताकि याद हो जाए। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728 और 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832 और 19 का 6859, 20 का 8000 और 21 का 9261, यानी कि 1261। 1261, 8000, 6859, 5832, 4913, 4096, 3375, 2744, 2197, 1728, 1331 और 1000। ठीक है भाई। तो ये आपको यहाँ तक घन याद होने चाहिए। ठीक है ना। और अब देखो 22 का घन आपको नीचे कमेंट करना है। किसका? 22 का घन क्या होता है आपको नीचे कमेंट करके दिखाना है। ठीक है ना। देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं आया। ओके फिर पढ़ाई करो। थैंक यू।